बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नेशनल सेविंग डिजिटल। आज हमारा मौजू है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में आप कितनी मुद्दत के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं और आपको माहाना जो है वो कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। रकम निकलवाने की कोई उन्होंने मियाद मुकर्रर की है या नहीं की। इसमें कौन से अफराद जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर के लिए टैक्स की जो है वो शरह क्या है, ये आज की वीडियो में मैंने शेयर करना है आपके साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल नेशनल सेविंग डिजिटल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली मालूमात या जब भी नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉफिट की शरह अप डाउन होती है उसके बारे में मालूमात आप हासिल करना चाहें तो आपको ये मालूमात तसलसल के साथ मिलती रहे। तो आज जो मौजू है वो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में कौन से अफराद सरमायाकारी कर सकते हैं या कौन से अफराद ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अस्करी अफवाज, नीम या सरकारी खुद मुख्तियार इदारे या उसके अलावा पेंशनर याफ्ता अफराद या पेंशन याफ्ता अफराद के अहले खाना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी वफाकी हुकूमत के जो मुलाजमीन हैं, सूबाई हुकूमत, अस्करी अफवाज और उसके साथ नीम या खुद मुख्तियार इदारों के पेंशनर याफ्ता यानी रिटायर अफराद इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ अपना जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उनके जो अहले खाना है यानी पेंशनर्स के अहले खाना, अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उनके अहले खाना जो पेंशन लेने के हकदार ठहरेंगे वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो सरमायाकारी की उन्होंने मुद्दत रखी है, यानी ये जो अकाउंट होगा वो 10 साल के लिए वो खोलेंगे और आपको जो उस अकाउंट में पड़ी हुई रकम के ऊपर प्रॉफिट जो है वो माहाना बुनियादों के ऊपर दिया जाएगा। ज़कात से और होल्डिंग टैक्स से ये मुस्तस्ना होंगे, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। रकम आप किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं। आपको पेमेंट की ज़रूरत है, आपको इमरजेंसी है, आप सारी रकम निकलवा सकते हैं, आप आधी रकम निकलवा सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी ये रकम किसी भी वक्त इस अकाउंट से निकलवा सकते हैं, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट से। अब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के लिए जो सालाना शरह मुनाफा रखा गया है वो 14.16%, यानी 1 लाख रुपए की अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो 1 साल के बाद 14.16% के हिसाब से 14,160 रुपया आपके अकाउंट पर मुनाफा लगेगा, जो कि माहाना 1180 रुपये बनता है। अब ये जो 1180 रुपये मुनाफा बनता है, इसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% गवर्नमेंट टैक्स कटौती भी करेगी। टैक्स कटौती करने के बाद जो खालिस मुनाफा आपके हाथ में आएगा या आपके अकाउंट में जमा होगा नेशनल सेविंग की तरफ से, वो 1003 रुपया होगा। यानी जो मुनाफा लगा वो 1180 रुपये लगा, टैक्स कटौती के बाद अकाउंट में जो रकम आई वो 1003 रुपया आएगी 1 लाख रुपए के ऊपर। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो उसके ऊपर जो मुनाफा लगता है वो 1180 रुपये लगता है। नॉन फाइलर होने की बुनियाद के ऊपर 35% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 35% टैक्स कटौती के बाद आपको 767 रुपये खालिस मुनाफा दिया जाएगा, जो आपके अकाउंट में सबमिट होगा, आपके अकाउंट में जो है वो जमा होगा। इसमें एक एडिशनल बात मैं आपको बता दूं कि आप 5,000 रुपये से लेकर 75 लाख रुपए तक इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इस अकाउंट में आप अपनी पेमेंट जमा करा सकते हैं। 5,000 से कम आप पेमेंट जमा नहीं करा सकते इस अकाउंट में, और 75 लाख से ज़ायद जो है आप इसमें पेमेंट जमा नहीं करा सकते।
تو آج میں نے پنشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات دی تاکہ آپ اگر اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے نیشنل سیونگ کے آفس میں جائیں تو آپ کو بنیادی معلومات حاصل ہوں، آپ کو اس بات کا بھی علم ہو کہ آپ کو ماہانہ بنیادوں کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی کے بعد فائلر یا نان فائلر کی بنا کے اوپر کتنا منافع دیا جائے گا اور آپ اس میں کتنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور کتنی مدت کے لیے کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات میں آپ کو سمجھانے سے رہ گیا ہوں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے نیشنل سیونگ کا نمبر، ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے وہاں سے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی شکایت درج کرانا چاہے تو شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں۔ اگلی انفارمیشن تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا دوستوں اور عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔